ये गीत कोठे से निकल कर आया था। अब मैं कोठे की बात क्यों कर रहा हूँ, जी हाँ, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और इस गीत के विरोध में कई फिल्म के लोग थे। जिस फिल्म के अंदर ये गीत आना था, कई इसके विरोध में थे। इसकी जो हीरोइन थी, इसकी जो एक्ट्रेस थी, लेजेंड एक्ट्रेस, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, इस गीत को मुझ पर शूट मत करो, इस गीत को फिल्म से बाहर करो, ये गीत चीप है। चीप शब्द इस गीत के साथ जुड़ चुका था, मगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की हिम्मत थी, उन्होंने तब भी इस गीत को फिल्म के अंदर रखा। और जब ये गीत फिल्म के अंदर आया दोस्तों, तो सिनेमा घरों में सिक्कों की बारिश हुआ करती थी, सिक्कों की बारिश। ऐसा इस गीत का जलवा था। कौन सा ये गीत था, किस फिल्म का ये गीत था, आज ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जिस फिल्म के गीत का किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ, जी हाँ, मैं सीधे तरीके से एक किस्सा आपको बताऊंगा। ये फिल्म थी अलबेला, जो 1951 में आई थी। 1951 की अलबेला को कौन नहीं जानता है। जी हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, स्टोरी जिन्होंने लिखी थी वो थे भगवान दादा। स्क्रीन प्ले भी भगवान दादा का था अलबेला में। और अलबेला इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही फिल्म कि भगवान दादा की तकदीर ही पलट गई थी। बाद में उन्होंने बड़ा स्टूडियो खोला, मगर अनफॉर्चुनेट आगे की फिल्में उनकी चली नहीं। भगवान दादा डूब गए, कर्ज में आ गए, उनको स्ट्रगल करना पड़ा। ये एक अलग कहानी है। मगर इसी फिल्म के गीत से जुड़ा किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। और ये किस्सा शेयर किया था भगवान दादा ने अपने एक इंटरव्यू में, पुराने इंटरव्यू में, जो हाल फिलहाल मैंने उनका एक पुराना इंटरव्यू देखा, उसमें ये किस्सा बता रहे थे। भगवान दादा का कहना था, हिंदुस्तान के जितने भी कोठे हैं, अधिकतर कोठों पे वो गए, अय्याश नहीं थे। भगवान दादा का एक कहना था, वो अय्याशी के कारण वो कोठों पे नहीं जाया करते थे। वो जो अदायगी हुआ करती थी वहाँ की, वो जो तहजीब हुआ करता था वहाँ का, उसको देखने भगवान दादा कोठों पर जाया करते थे। वो जो तवायफों की अदायगी, वो जो गायन गायकी, ये सब देखने भगवान दादा जाया करते थे। तो जब वो अलबेला बना रहे थे तो उनकी दिमाग में आया था, अलबेला के अंदर एक ऐसी गीत रखेंगे वो जैसा कि कोठों पर होता है। तो उन्हें एक ठुमरी याद आई जो रखना चाहते थे वो अपनी इस फिल्म अलबेला के अंदर। तो जब उन्होंने ये ठुमरी बताई श्री रामचंद्र को, तो श्री रामचंद्र अलबेला का संगीत दे रहे थे। तो श्री रामचंद्र ने जब ये ठुमरी सुनी तो उन्होंने भगवान दादा को कह दिया, यार ये बड़ी स्लो ठुमरी है, इसको फिल्म के अंदर मत रखो। मगर भगवान दादा का कहना था, नहीं, इसको तो फिल्म के अंदर आना ही है, इसको फिल्म में रखना पड़ेगा। खैर सा भगवान दादा के कहने पर इस ठुमरी को रिकॉर्ड किया गया लता जी की आवाज़ में। जी हाँ, ये नायाब ठुमरी थी, बलमा बड़ा नादान है। जब ये ठुमरी रिकॉर्ड हो गई, अब इसको शूट होना था फिल्म की हीरोइन गीता बाली जी पर। जब गीता बाली जी ने इस ठुमरी को सुना तो गीता बाली जी ने साफ कह दिया भगवान दादा को, ये तो चीप है, इसको फिल्म के अंदर आप मत रखिए। भगवान दादा ने कहा, नहीं, अब तो मैं इसको फिल्म के अंदर ज़रूर रखूँगा और इस ठुमरी को तुम पर ही शूट होना है। तो गीता बाली को फिर समझाया भगवान दादा ने। गीता बाली का अलबेला के अंदर जो कैरेक्टर था वो एक ड्रामे की हीरोइन का कैरेक्टर था। और सिचुएशन कुछ ऐसी थी जहाँ पर ये ठुमरी आनी थी कि जो नायक थे, इसमें खुद भगवान दादा, नायिका को नायक से प्यार हो जाता है, मगर उस नायक को पता नहीं है कि उसको एक इतनी बड़ी हीरोइन प्यार कर रही है। वो नायक अपनी धुन में, उसे कुछ पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पर इस ठुमरी को आना था। और एक अदायगी भगवान दादा वही चाहते थे जो उन्होंने शायद कोठों पर देखी थी गीता बाली जी से, वो इस गीत में दें। तो उन्होंने गीता बाली जी को कहा, आप मना तो कर रही हैं मगर ऐसा मत करिए, क्योंकि सिचुएशन देखिए, जिस समय आप ये ठुमरी गा रही हैं तो उस समय आप ड्रामे की हीरोइन नहीं है, बल्कि आप किसी से प्यार करती हैं जिसको पता नहीं है। आप पर्सनल लाइफ में इस ठुमरी को गा रही हैं। ऐसा भगवान दादा ने समझाया गीता बाली जी को। खैर, कुछ दिन बाद इसकी शूटिंग पूरी कर ली गई, मगर गीता बाली को तब भी ये ठुमरी, ये गीत बलमा बड़ा नादान है पसंद नहीं था। हुआ क्या दोस्तों, जब ये गीत फिल्म के अंदर आया तो ये गीत इतना परफेक्ट था, बलमा बड़ा नादान है, कि जब भी लोग सिनेमा घरों में जाते थे फिल्म देखने और जब ये गीत आता था तो सिक्कों की बारिश होती थी। अब साहब, जब भगवान दादा को यह पता चला इस गीत के कारण पर्दे पर सिक्कों की बारिश होती है,
तो उन्होंने फैसला लिया कि गीता बाली को ये सब वो दिखाएंगे। तो भगवान दादा ने एक बार गीता बाली को थिएटर में बुलाया, आप आइए और देखिए कैसे इस गीत को हमने शूट किया। तो गीता बाली जी जब पहुंची थिएटर में ये अपना गीत देखने के लिए, तो भगवान दादा पहली थिएटर से बाहर जा चुके थे। भगवान दादा थिएटर के अंदर नहीं थे, बाहर चले गए थे। तो जैसे स्क्रीन पे ये गीत आया, बलमा बड़ा नादान है, गीता बाली जी ने जब इस गीत को देखा तो वो भी चौंक गई। क्या गीत है, क्या जबरदस्त गीत ये शूट हुआ है, उनसे रहा नहीं गया। जैसे गीत खत्म हुआ, थिएटर से बाहर आई और भगवान दादा के पास पहुंची और भगवान दादा को बोला कि दादा, आपने कितना नायाब गीत ये शूट किया है, कितना नायाब ये गीत है। आइंदा से वादा कीजिए जो आप अगली फिल्म बना रहे हैं उसमें आप मुझे तो लोगे ही, बिल्कुल लोगे, मगर ऐसी ही गीत उस फिल्म के अंदर एक और रखिएगा और मुझ पर पिक्चराइज कीजिएगा। अगर मैं इनकार करती हूं तो मेरा शॉट मत लीजिएगा। ऐसा गीता बाली ने भगवान दादा को कहा। खैर साहब, ये सब बातें हुई, अलबेला के अंदर ये गीत चला और आज भी ये गीत हिट है। बलमा बड़ा नादान है, सबको ये गीत याद होगा। अलबेला के सारे गीत सुपर डुपर हिट थे। और भगवान दादा ने इतना अच्छा डांस किया था अलबेला में। उनका जो स्टाइल था, कहते हैं वो अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार ने वही स्टाइल अपनाया डांस का जो भगवान दादा का था। और ये स्टाइल अलबेला के अंदर ही से आया था, अलबेला के गीतों के अंदर ही से आया था। सी रामचंद्र ने अलबेला के लिए 10 से 11 गीत बनाए थे और सारे के सारे गीत नायाब, सुपर डुपर हिट। ऐसा जलवा था अलबेला का। बाद में भगवान दादा ने गीता बाली को अपनी आगे की फिल्मों में भी लिया, झमेला उन्होंने बनाई, मगर वो झमेला, उनका कहना था वो झमेला ही रह गई, फिल्म फ्लॉप हो गई। और आगे भगवान दादा का कैरियर भी लगभग फ्लॉप रहा। एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो आगे चले नहीं, स्ट्रगल उन्होंने फेस किया। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।